ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अड़े हुए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए एक नहीं बल्कि अब 8 देशों का मुकाबला करना होगा। दरअसल अब तक चर्चा यही हो रही थी कि ग्रीनलैंड एक यूरोपीय देश का हिस्सा है और ऐसे में ट्रंप की इस धमकी का यूरोपीय देशों पर क्या असर होगा, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। 8 यूरोपीय देशों ने अब एक साझा बयान जारी कर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त कर दिया है। इन देशों ने आर्कटिक क्षेत्र में चल रहे सैन्य अभ्यास पोलर एंड्योरेंस को नाटो की साझा सुरक्षा का एक अहम हिस्सा बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाने की हालिया धमकी पर कड़ा रुख अपनाते हुए इन देशों ने चेतावनी दी है कि ऐसी धमकियां ट्रांस अटलांटिक संबंधों को कमजोर करती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी ट्रंप की टैरिफ की धमकी को पूरी तरह से गलत करार दिया है। स्टारमर के मुताबिक ट्रेड वॉर किसी के भी हित में नहीं है और वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। यूरोपीय देशों ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए किसी भी बाहरी आर्थिक या फिर राजनीतिक दबाव के खिलाफ एकजुट होकर दृढ़ रहेंगे। यानी ट्रंप के फैसले से नाटो में दरार अब पड़ती हुई दिख रही है और यूरोपीय देश ट्रंप के खिलाफ हो सकते हैं। यूरोपीय देशों ने अपने बयान में जोर दिया है कि पोलर एंड्योरेंस केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं है बल्कि वो नाटो की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रतीक है। उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों को भरोसा दिलाया है कि पूरा यूरोप उनके साथ खड़ा है। साझा सुरक्षा के इस ढांचे को मजबूत बनाए रखना क्षेत्र की स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है, विशेषकर तब जब वैश्विक शक्तियों के बीच तनाव बढ़ रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्रंप की आर्थिक नीतियों की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि टैरिफ की धमकी देकर व्यापार युद्ध शुरू करना एक बड़ी गलती होगी। स्टारमर का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों के खिलाफ जाकर किसी एक देश को निशाना बनाना ट्रांस अटलांटिक गठबंधन की नींव को हिला सकता है, जो दशकों से वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधार रहा है। 8 देशों के इस साझा बयान ने ये संदेश दे दिया है कि वो अपनी नीतियों और संप्रभुता के मामले में किसी भी तीसरे देश के दबाव को स्वीकार नहीं करेंगे।